भारत की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीरें लगाई है और उनके बारे में लिखा भी गया है। दूसरे गेट पे देखिएगा कि किस प्रकार से भारत की द्वितीय यानी दूसरी शिक्षिका कहे जाने वाली राष्ट्रमाता फातिमा शेख, इनकी जो है तस्वीरें लगाई गई। तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगी है और उस तस्वीरों के नीचे लिखा है, धम्म विवाह दिवस के अवसर पर उपस्थित समस्त अतिथियों को मूल निवासी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और सामाजिक अभिनंदन। इसका घर में शादी होने वाला है। आपको बता दूं कि उनके घर के देखिए दीवार पे क्या लगाया गया है, भारत का शान अशोक स्तंभ। इधर एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीरें लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तथागत बुद्ध जी की तस्वीरें लगी। यहाँ पर शादी का मंडप बनाया गया और देखिए बगल में तमाम बहुजन महापुरुषों की जो किताबें हैं, फोटो हैं, अन्य जो चीज़ें होती है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तब जो किताबें हैं देखिए, ये बाबा देखिए कांसीराम जी का लिखा हुआ चमचा युग की किताब है। इसी प्रकार पूना पैक्ट, पेरियार महान, बीजक और तमाम जो बहुजन समाज से रिलेटेड, बहुजन महापुरुषों से रिलेटेड जो तमाम किताबें होती हैं यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बेची जा रही हो रही है। लड़की जो है यादव समाज से आती है और लड़का गुप्ता समाज का। जी हाँ, सबसे बड़ी अब तक के बक्सर जिला का इतिहास में ऐसा किसी प्रकार का शादी नहीं हुआ होगा। अब पहली बार इस तरह की तस्वीरें बक्सर जिला से देखी। मैं ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई पहचान का अहीर हूँ और जिस परिवार में मैं अपने बेटी का शादी लगाया हूँ, कर रहा हूँ, वो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति तेली है। मैंने मंच पर कोई सलाह दिया, मुझको मार्गदर्शन किया कि आप दूसरी बेटी का शादी बीन में करिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी बेटी का शादी बीन नहीं, मुसहर और चमार में भी करूँगा, लेकिन कोई तैयार रहेगा तब ना। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए आज मैं आपके बता दूं कि इस वीडियो में दिखाने वाला हूं एक ऐसा विवाह, एक ऐसा शादी जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। जी हाँ, एक ऐसी शादी जो खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास और खुद में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड को तोड़ रही है। शादी किससे किसका हो रहा है उसके बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो घर जाने वाला जो द्वार बनाया गया, जो गेट बनाया गया शादी का, उसको पहले दिखाइए। वहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। विकास दिखाओ थोड़ा सा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एवं राष्ट्रमाता फातिमा शेख विचार परिवर्तन द्वार में आप सभी अभिनंदन है। और सबसे पहले तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए भारत की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीरें लगाई है और उनके बारे में लिखा भी गया है। और दूसरे ओर देखेंगे, दूसरे गेट पे दिखाने की कोशिश करेंगे। दिखाओ विकास। दूसरे गेट पे देखिएगा कि किस प्रकार से भारत की द्वितीय यानी दूसरी शिक्षिका कहे जाने वाली राष्ट्रमाता फातिमा शेख, इनकी जो है तस्वीरें लगाई गई है। और देखिए तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें। उधर दिखाओ विकास, सामने आप तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा सजावट कर दिया, लाइट लगा दिया गया है। मैं उनका घर चलूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये लोग किस प्रकार के अनोखे शादी कर रहे हैं, जिसके बारे में आप खुद में बता दूँ कि खुद में एक अपना एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। और आपको बता दूं कि ये जो शादी होने वाली है ये एक यूनिक, एक अलग तरीक़ा से हो रही है और अब तक के इतिहास में आपने ऐसा शादी नहीं देखा होगा। तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से पूरा झालर लगा दिया गया है और ये शादी ग्रामीण क्षेत्र में की जा रही है। ये ग्रामीण क्षेत्र में अब तक का सबसे अलग और अनोखा शादी होने वाला। तस्वीरों में दिखाओ विकास, दूर से ही थोड़ा दिखाओ, उधर दिखाओ। देखिए ये जो शादी है, देखिए शादी का नाम क्या है, देखिए अब थोड़ा ध्यान से। तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगी है और उस तस्वीरों के नीचे लिखा है, धम्म विवाह दिवस के अवसर पर उपस्थित समस्त अतिथियों को मूल निवासी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और सामाजिक अभिनंदन। स्थान दे दिया गया है बसदरी टाढ़ी, बक्सर जिला। तारीख भी दिया गया। देखिए तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से सबसे पहले लगाया गया है तथागत बुद्ध की तस्वीर है, अशोक जी की तस्वीर है, संत कबीरदास की है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की तस्वीरें है, शिवाजी महाराज की है, ज्योतिबा फुले की है और पेरियार जी की तस्वीर है, बाबा साहब की है और ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर और आपको बता दूं देखिए वहाँ पर जिजाऊ बाई की तस्वीरें हैं, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की तस्वीरें हैं। और आपको बता दूं तस्वीरों में इधर दिखाइए, तस्वीरों में इधर दिखाएंगे कि यहीं वो उन्हीं का घर है ना। देखिए ये जिसका घर में शादी होने वाला है, आपको बता दूं
कि उनके घर के देखिए दीवार पे क्या लगाया गया है, भारत का शान अशोक स्तंभ। और आपको बता दूं कि यहाँ पर भी ठीक उसी बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगी है और ये तस्वीरें ये गवाही देती है कि किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का आगाज हो चुका है। और आपको बता दूं यहाँ पर जो शादी होने वाली है, मैं नाम बताऊंगा तो आप हिल जाइएगा और कल्पना नहीं करिएगा कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं किससे किसका शादी हो रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि चलते हैं अभी मंडप में। और तो देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे शादी मंडप में। और यहाँ पर तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वही बात यहाँ पर भी दोहराया गया है। पंचशील के तमाम झंडे लगे हैं। और आपको बता दूं देखिए इधर एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीरें लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तथागत बुद्ध जी की तस्वीरें लगी है। तमाम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। और आपको एक और चीज़ दिखाने की, रुकिएगा अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हटिए भाई साहब, थोड़ा हटिए सर, थोड़ा देखिए यहाँ पर ये शादी का नहीं मन लग रहा है, ऐसा कि मेला लगाया गया। देखिए यहाँ पर शादी का मंडप बनाया गया और देखिए बगल में तमाम बहुजन महापुरुषों की जो किताबें हैं, फोटो हैं, अन्य जो चीज़ें होती है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तब जो किताबें हैं देखिए ये बाबा देखिए कांसी राम जी का लिखा हुआ चमचा युग की किताब है। इसी प्रकार पूना पैक्ट, पेरियार महान, बीजक और तमाम जो बहुजन समाज से रिलेटेड, बहुजन महापुरुषों से रिलेटेड जो तमाम किताबें होती हैं यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बेची जा रही है। आप ही की दुकान है? कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं गया से। गया से आए हैं? हाँ। क्या यहाँ पे क्या मेला लगा है क्या? नहीं, यहाँ जो है आज भगवान बुद्ध के धम्म से शादी हो रहा है। शादी हो रहा है तो उस शादी में जो है हमको बुलाया गया है कि आप आइए। बहुजन महापुरुषों के लोग सारे लोग आ रहे हैं, सभी बहुजन लोग आ रहे हैं, 90% के लोग। तो उनकी जो किताबें हैं पूर्वजों की, उस किताब को आप लेकर के आइए यहाँ और बुक स्टॉल लगाइए। जहाँ जहाँ धम के माध्यम से जो शादियाँ होती है वहाँ पे जाते हैं? आपकी माध्यम से शादी होता है या धम का जो कार्यक्रम होता है तो हर जगह हम अपना बुक स्टॉल लेकर के जाते हैं और लोगों को जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप पढ़िए और अपने पूर्वजों को जानिए, समझिए, आपका इतिहास क्या है ये जानिए। जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको नहीं पढ़ना था, लेकिन जो आपको पढ़ना था उसको मिटा दिया गया, छुपा दिया गया, नहीं पढ़ाया गया। ऐसा है तो भैया थोड़ा सा सर, तो देखिए यहाँ पर तमाम किताबें, अंदर भी चलते हैं, अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। हटिए बाबू, देखिए अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको तस्वीरें में दिखा देते हैं। तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं वो सारे के सारे सभी लोगों की तस्वीरें लगी है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए तस्वीरों में देखिए वीरांगना फूलन देवी की तस्वीरें लगी है, इधर देखिए छत्रपति साहू जी महाराज की तस्वीरें लगी है, पेरियार रामा स्वामी नायकर की तस्वीरें लगी है, उधर देखिए शिवाजी महाराज की तस्वीरें लगी है। और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए तमाम चारों तरफ दिखाओ, तस्वीरों में चारों तरफ दिखाने की कोशिश, जितने भी तरफ देखिए सारे के सारे बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगी है। और आपको बता दूं यही वो मंडप है जहाँ से तमाम जो कार्यक्रम होते हैं शादी के, वो सारे के सारे लोग यहीं पे कार्यक्रम होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, तस्वीर में थोड़ा इधर आओ, इधर आओ। मेरे पिताजी करीब देखिए तस्वीर, मेरा उम्र 61 वर्ष हो रहा है, देखिए लेकिन परसवान की तस्वीरों में आपको दिखाओ, तो वहाँ दिखाओ थोड़ा सा। इस मंडप में लिखा गया है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, विचार परिवर्तन के बाद ही व्यवहार परिवर्तन। देखिए 7 दिसंबर 2025 आपको बता दूं कि ये जो शादी हो रही है, ये जो शादी हो रही है आपको बता दूं, लड़की का नाम है कुमारी खुशी नागवंशी और देखिए लड़का का नाम है अभिषेक कुमार गुप्ता। आपको बता दूं कि ये जो शादी हो रही है, लड़की जो है यादव समाज से आती है और लड़का गुप्ता समाज का। जी हाँ, सबसे बड़ी अब तक के बक्सर जिला का इतिहास में ऐसा किसी प्रकार का शादी नहीं हुआ होगा। अब पहली बार इस तरह की तस्वीरें बक्सर जिला से देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये जो है जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दे करके देखिए किस प्रकार से जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो
स्लोगन लेकर चल रहे हैं, जो विचारधारा लेकर चल रहे हैं उसको पूरा करने का काम जो है यहाँ के संतोष नागवंशी जी के लड़की का शादी, उनसे मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरह के शादी कर रहे हैं और इस तरह का माहौल बनाने का मकसद क्या है। बाकी जिनके लड़की का शादी है उनके पापा हैं संतोष नागवंशी जी हैं। और सबसे पहले सर ये बताइए कि शादी किस परिवार में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लड़का किस जाति का है और आप किस जाति के हैं? अभी तो सबसे पहले जनतंत्र खबर को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे वकील साहब मंच पर बोल रहे थे आपकी उपस्थिति में कि जाति एक ही है, इंसान जो अभी मूल निवासी जाति हुआ ना, लेकिन ये कही कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति, दी गई पहचान जानना चाहते हैं। तो मैं ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई पहचान का अहीर हूँ और जिस परिवार में मैं अपने बेटी का शादी लगाया हूँ, कर रहा हूँ, वो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति तेली है, जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, समस्तीपुर बिहार से। लड़का तेली समाज का, लड़की यादव समाज। संभव कैसे हो गया सर ये 2 साल पहले मतलब समस्तीपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम वामसेप का लगा हुआ था। उस परिवार पहले से हमारे मिशन से जुड़ा हुआ परिवार है और हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो भी हमारा मतलब कि बेटा बेटी है उसका शादी ब्राह्मणों द्वारा दी गई पहचान जो हमारा समान है उस समान पहचान में नहीं करेंगे, यानी दूसरे पहचान में करेंगे। तो मैंने पहले से तय कर लिया हूँ और ये मेरा पहला कदम है। अभी पहली बेटी का है, दूसरी बेटी है उसका शादी अभी एक मंच पर हमारे महानुभाव कह रहे थे कि बिन में शादी करिए, तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरा दामाद बिन में ढूंढिए। मैंने उनको बोला, मैंने मंच पर कोई सलाह दिया, मुझको मार्गदर्शन किया कि आप दूसरी बेटी का शादी बिन में करिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी बेटी का शादी बिन नहीं, मूसहर और चमार में भी करूँगा, लेकिन कोई तैयार रहेगा तब ना। मैं जैसे अभी हमारे एक शिक्षक बंधु बोले कि हम मुसलमान जो हमारे पीर मोहम्मद सर हैं, वो बोले कि हम नीचे भी जाना चाहते हैं तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऊपर वाला तो छोड़िए, ऊपर वाला तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नीचे वाला हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो एक्सेप्ट करने का सिद्धांत मतलब विचारधारा से है। अगर जिस व्यक्ति का विचारधारा, जिस परिवार का, समाज का विचारधारा परिवर्तन हो जाएगा वही एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये विचार परिवर्तन करने वाले 2 जातियां हैं, गुप्ता और ये यादव, ये दोनों ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा पोषक है। और ये दोनों जाति मतलब कि फूले साहू अम्बेडकर के मिशन से, विचारधारा से प्रभावित होकर ये जो अंतर्जातीय पहचान, बात सही बोल रहे हैं वकील साहब, क्योंकि कानून के वो बहुत बड़े जानकार हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अंतर्जातीय पहचान कह सकते हैं। ये पहचान का मतलब कि केवल अंतर है, जाति का अंतर नहीं है। तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और इस तरह की जो शादियाँ इंटरकास्ट मैरिज होते हैं लेकिन लव मैरिज होता है, तो ये आपका जो लड़की का शादी और लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? लव मैरिज भी कर सकते हैं और परिवार का अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कि हमने पूरे बेटा बेटी को छोड़ दिया है। मेरा दिमाग कितना तक मतलब कि मैं वो बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना बेटा बेटी को कहते हूँ कि तुम अपना शादी लगाओ और बाप से कहो कि मैं यहाँ शादी कर लिया हूँ, मेरा मतलब कि शादी, बात समझ रहे हैं ना कहाँ तक हम लोग सोच रहे हैं कि हम चाहते कि आने वाले भविष्य में माता पिता का शादी करने का टेंशन ही न रहे। आने वाले भविष्य में हर बाप को, हर माता को मतलब कि अपने बेटा बेटी का शादी लगाने का टेंशन ही न हो। बेटा बेटी तय करे कि शादी कहाँ करना है, किसे करना है, कब करना है, ये वो खुद तय करे। फ्रीडम होना चाहिए। हाँ, तो ये जो अरेंजमेंट करवाए हुए हैं तो समाज का योगदान है फिर अकेले किए हैं? लव मैरिज भी बहुत शादी आपने देखा है, एक लड़की पक्ष तैयार होता है तो कहीं लड़का पक्ष तैयार नहीं होता है। लव मैरिज होता है वहाँ हत्या भी हो रहा है, देख रहे सोशल मीडिया पर तो बहुत बड़ा घटना चल रहा था, जय भी मौला है, मैं हिंदू हूँ इसलिए शादी नहीं हो पाएगा, लड़की का बयान आया था। यहाँ मतलब कि एक मंडल जाति के बिहार में मतलब कि एक ओझा परिवार से कर लिया तो उसका बाप ने उनकी हत्या कर दिया लड़का का। तो कहने का एक्सेप्ट मतलब कि लोग समाज नहीं कर रहा, तो ये सामाजिक तौर पर मतलब कि एक्सेप्ट है, दोनों परिवार मतलब कि हम लोग एक्सेप्ट हैं। और ये पूरे डंके के चोट पर ये हम देख रहे हैं कि सारा चीज़ मैसेज दे रहे हैं कि समाज में ऐसा मैसेज आना चाहिए। अच्छा, तमाम जगह जो लगाए हैं, पूरा मंडप जो एरिया बनाए हुए हैं, चाहे वो गेट जहाँ बनाए वहाँ पे
फातिमा शेख की तस्वीरें लगी हैं, जो सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें लगी हैं। यहाँ पर भी बाबा साहब और तथागत बुद्ध के यानी भी महापुरुषों के लगे। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम मतलब कि ये सारा बैनर अपने महापुरुषों का जो होल्डिंग बैनर जो भी गेट वगैरह लगाए हैं, ये समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि यही हमारा वास्तविक, ये कहा जाए तो मुक्ति दाता कहिए, मार्गदाता कहिए, भगवान कहिए, जो भी कहिए, मतलब यही हमारे लिए है। और इन्हीं की विचारधारा आने वाले भविष्य में बहुजन समाज को मतलब अमल करना चाहिए, अपने व्यवहार में लाना चाहिए, उतारना चाहिए। इसलिए मैं संदेश देने के लिए, क्योंकि बहुत से महापुरुषों को हमारा समाज पहचान नहीं रहा है, खासकर यादव जाति मतलब कि नहीं पहचान रहा है, तो अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को मैंने ये संदेश देने के लिए। जो लोग इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के पूरा बवाल कर देते हैं, खून खराबा कर देते हैं, हत्याएं कर देते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? मैं उन तमाम मतलब परिवारों को, माता पिता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जो भी मतलब कि शादी मतलब बालिग अवस्था में, यानी जो 18 साल और 1 ही साल की उम्र में अगर लड़का लड़की शादी करते हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना यानी प्राकृतिक, ये शादी प्राकृतिक है, संवैधानिक है, यानी उसको छोड़ देना, फ्रीडम छोड़ देना चाहिए। उसका कोई मतलब कि रोक टोक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। यहाँ तक विरोध पैदा होता है कि हत्या तक मतलब क्यों आ जाता है मामला। ये अपना मतलब उसको स्वीकार करिए, हर स्वीकार करना है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये संवैधानिक है, कहीं मतलब कि ये गैर संवैधानिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। आपने जो काम किया है ये बहुत ही काबिले तारीफ, और इस तरह का कार्य करने के लिए जिगरा होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप जिंदा रहेंगे तो दूसरी बेटी के शादी में 2 साल के बाद आइएगा। कोई भी मतलब कि मैं अपने पहचान में शादी नहीं करने वाला। बहुत से लोग कह सकते हैं कि इनकी बेटी मतलब कि उस परिवार में ये लव मैरिज है, इसलिए ये ज़बरदस्ती हो रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरे बेटी का भी सुनिएगा कि दूसरी, मैंने तो ऐसे कुशवाहा में तय कर दिया मैंने वैचारिक तौर पर, क्योंकि मैंने ये जो शादी का डेट रखा ये 7 दिसंबर, तो बहुत से बक्सर जिला और कैमूर जिला, आपके जिला से मतलब कि कुशवाहा का प्रस्ताव आया कि मैं शादी मतलब कि करने के लिए अपने बेटा का तैयार हूँ। दूसरी लड़की का शादी इंटरकास्ट नहीं करिए? हाँ, इंटरकास्ट, और बेटा को भी बोल देंगे, क्योंकि जल्दी लोग अपना बेटी देना नहीं चाहेंगे। हम तो बेटी देंगे तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब मेरा बेटा का शादी करने का समय आएगा, हो सकता है कि कोई परिवार बेटी देने के लिए तैयार ना हो, तो मैं बेटा को मतलब कि छोड़ दूंगा कि तुम जैसे मन अपने इच्छा से शादी जैसे करना है कर लो। हाँ, जाति बंधन नहीं रहेगा। एक और सवाल उठेगा आप पे कि गुप्ता तेली जो है जनरल कैटेगरी में आता है ना, जनरल में ही आता है ना? बिहार में बैकवर्ड नहीं है, मोस्ट बैकवर्ड में, मोस्ट बैकवर्ड में। और अभी कुशवाहा की बात कर रहे हैं, पूछा कि एससी कैटेगरी में क्यों नहीं शादी की? मैंने आपके डेहरी में आप ही का जवाब देता हूँ। डेहरी के यहाँ साथी है एक मेरा, वहाँ मतलब कि युवा साथी, विद्यार्थी साथी संजीत कुमार है, पूछिएगा संजीत से फ़ोन लगाकर। मैंने संजीत को पहले साल भर प्रस्ताव दिया था कि शादी करोगे मेरी बेटी से, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। किस जाति में फोन? चमार जाति। चमार जाति ब्राह्मणों? अरे मेरे, अब ये मत पूछिए, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति चमार जाति। परिवर्तन करना होगा, जाति छोड़िए। जो बहुत से मतलब यहाँ जाति थोड़ा समाज जोड़ो। हाँ, दिमाग से बहुत जाति निकल चुका है, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं तो पहचान बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। तैयार होगा, आपको भी बोल रहे हैं, क्योंकि हर बाप का इच्छा होता है कि भले मेरे खाने के लिए मतलब घर माने अनाज नहीं हो, रहने के लिए घर नहीं हो, पहनने के लिए कपड़ा नहीं हो, लेकिन हर बाप, हर माता पिता अपना बेटी का शादी जब लगाता है तो अपने कई गुने मजबूत परिवार में लगाना चाहते हैं कि मेरी बेटी जीवन भर खुशहाल रहे। अगर वैसा परिवार आपको मिले विचारधारा वाला चमार जाति में, तो मैं दूसरे बेटी का शादी कुशवाहा में न करके चमार में कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अन्य लोग भी हैं, देखने के लिए आए हैं शादी में। आइए सर, रखे सर, आइए। देखिए तमाम लोग इस शादी में शरीक हुए। कैसा लग रहा है? जातियों को तोड़ करके समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं संतोष नागवंशी जी। कैसा फील हो रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं इसको? आज हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम से ब्राह्मणों की जो जाति व्यवस्था है उसको ध्वस्त किए हैं, और उस जाति व्यवस्था को ध्वस्त करके हम लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छा फीलिंग कर रहे हैं। इस तरह की शादियाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल होना चाहिए। पूरे देश भर में ये शादियाँ होना चाहिए। और संतोष नागवंशी सर ने एक बात कही कि इस देश के प्रत्येक लड़के और लड़की को अपने शादी करने का
अपना राय, अपना ओपिनियन स्वयं रखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस देश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगा, जाति का जब विनाश होगा तो ये भारत पुनः राष्ट्र में तब्दील होगा, और जाति का विनाश होगा तो भारत एक बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र बनेगा। अच्छा, वैसे लोगों के लिए क्या कहिएगा जो इंटरकास्ट मैरिज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मार देते हैं, हत्याएं कर देते हैं? अभी बहुत सारे राधेड़ की घटना आपने देखा कि जय भीम बोलना है, हम हिंदू हैं तो शादी नहीं हो सकता, उसका पापा मार दिए लड़का को। तो उनके वैसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? वैसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि उन लोगों से गधा, इस देश में जो गधा जानवर है वो भी बेहतर है। कैसे? इसलिए कि जाति, बड़े बड़े इस देश के जो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, उन्होंने बताया कि जाति ही इस देश का सबसे बड़ी समस्या का जड़ है। और जो आदमी, जो इंसान होकर के इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि अगर जाति खत्म हो जाएगी तभी ये देश और ये समाज बेहतर देश, बेहतर राष्ट्र बनेगा, और वो उस जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, तो उससे गधा और कौन है? ये तो साक्षात प्रमाण है कि अगर पढ़े लिखे समझदार लोग, बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, दार्शनिक कह रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो समस्या है वो जाति ही समस्या है, और जो आदमी भारत का रह के, भारत का नागरिक हो के जाति को अब वहीं बनाए रखना चाहता है, तो उससे गधा तो कोई है नहीं। इसलिए हमको जहाँ तक अपना ओपिनियन है, अपना राय है कि इस देश में प्रत्येक नागरिक को, आप पढ़े लिखे समझदार हो गए, ये देश भारत के संविधान से चलता है, और संविधान निर्माताओं को कहा जाता है, पूरे देश के लोग मानते हैं, दुनिया के लोग मानते हैं कि संविधान निर्माता जो थे वो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड द बेस्ट क्रीम थे। भारत के संविधान निर्माता, भारत के जो संविधान निर्माता हैं, भारत के संविधान बनाने में जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, वो दुनिया के संसार के बेस्ट क्रीम है, विद्वान है। तो वो लोगों ने खुद प्रोविजन किया, वो लोग जानते थे इस बात को कि इस देश से जाति अगर समाप्त नहीं होती है तो ये देश विकसित देश, ये देश बेहतर देश, ये देश बेहतर राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए जाति को खत्म करने के लिए भारत के संविधान में प्रोविजन है, लेकिन इस देश में पढ़े लिखे लोगों को ये बात आज तक समझ में नहीं आई। अनपढ़ों की क्या बात है, ये बात समझने हो जाएगी। खुश हैं ना आप? एब्सोल्युटली खुश है, बहुत खुश हैं। आई एम सो वेरी हैप्पी टुडे। ऐसे शादी में इससे क्या सीख रहे हैं? अगर आप ही का बाल बच्चा का शादी करना तो इंटरकास्ट मैरिज करेंगे? एब्सोल्युटली करेंगे। अब इससे हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं, चूँकि हम लोग तो बामसेफ के ऐसे ही कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो मिशन से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपने बच्चे और बच्चियों का, दोनों का शादी किसी भी अपने ओबीसी में करेंगे, एससी में करेंगे, एसटी में करेंगे, अपने समाज के लोगों में ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।